देखिए, जब आपको खाली टाइम मिले, तो अपनी आत्मा को भोजन कराएँ, क्योंकि शरीर का भोजन तो मोस्टली सभी जानते हैं, खूब खाते-पीते हैं, इतना भी खा लेते हैं कभी-कभी कि बीमार भी हो जाते हैं। परंतु आत्म तत्व, जब आत्म तत्व हमारे शरीर में नहीं रहता, तो शरीर शव बन जाता है, ये सभी जानते हैं। तो अपनी आत्मा को अवश्य भोजन कराएँ और आत्मा का भोजन होता है ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान करना। तो जितनी आपकी उम्र हो, उतने ही मिनट ध्यान करना चाहिए। जैसे किसी की उम्र 50 वर्ष है, तो उस व्यक्ति को 50 मिनट ध्यान अवश्य करना चाहिए दिन में। उससे क्या होगा कि आपके मन और आत्मा के बीच संतुलन रहेगा और आपका जीवन समन्वित, संतुलित और सुंदर और सुखमय बन जाएगा। ये ध्यान रखें। खाली समय जब आपके कर्तव्यों से या आपके दैनिक कार्यों से मिले, तो मेडिटेशन करें और उससे भी खाली वक़्त मिलता है, तो अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। आप पढ़ने की हैबिट डालें, अच्छी किताबें पढ़ने की हैबिट। अच्छी किताबें चमत्कारिक रूप से आपके जीवन को बदल देती हैं, बहुत आनंद आता है। देखिए, ये मेरे पास बहुत पुस्तकों का कलेक्शन है, ये लाइब्रेरी है पूरी हमारी, बहुत पुस्तकों का कलेक्शन है मेरे पास। तो मेरे पास 100 वर्ष पुरानी पुस्तकों का कलेक्शन भी है, बहुत पुरानी पुरानी। तो किताबों से जो है बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। किताबें आपकी सबसे अच्छी फ्रेंड्स हो सकती हैं, दोस्त हो सकती हैं। देखिए, ये मैं जो किताबें दिखा रही हूँ आपको, ये जो कलेक्शन है, ये रांडा बर्न का कलेक्शन है, ये वाला कलेक्शन। ये इनकी 5 बुक्स का कलेक्शन है पूरा। और देखिए, ये किताबें आप ले आइए और पढ़ना शुरू कीजिए। अब मैं आपको धीरे-धीरे करके बताती हूँ कौन-कौन सी बुक हैं। ये पहले पढ़िएगा, सबसे पहले इनकी द सीक्रेट, रहस्य। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। आप जिसमें पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। और इसकी जो कॉस्ट है वो है 295 रुपए। पहले आप इसे पढ़ेंगे, सीक्रेट, रहस्य। उसके बाद इनकी आती है शक्ति। सेकेंड जो इनका है पार्ट, वो शक्ति। और इसकी जो कॉस्ट है, इसकी जो 325 रुपए की किताब है, इसको पढ़ेंगे आप। उसके बाद ये किताब है तीसरी, हीरो। ये सारी सीरीज जो सीक्रेट की है, सीक्रेट, ये है हीरो, ये थर्ड है इनका पार्ट। उसके बाद आती है मैजिक, यानी जादू, ये वाली पुस्तक। ये पुस्तक पढ़ेंगे आप 4th नंबर पे, जादू। और जब ये सारी पुस्तकें आप पढ़ चुके होंगे, तो आगे आपको जरूरत जो होगी वो होगी प्रतिदिन के लिए एक सुविचारी की दैनिक प्रेरणा। ये डेली के लिए आपको ये बुक मिलती है ये। और इसकी कॉस्ट है 495 रुपए। ये पुस्तक मिलती है, इसमें सब दिया हुआ है। देखिए, पूरा दिया हुआ है पहले कि आपको कैसे कैसे करना है। और इसमें पूरा दिया हुआ है कि आपको एक डायरी मेंशन मतलब मेंटेन करनी है। उस डायरी में आपको किस प्रकार से क्या क्या लिखना है, वो सब इसमें दिया हुआ है पूरा। देखिए, इसे पूरे 1 साल का दिया हुआ है। 365, देखो, 306 दिन, 307 दिन, ऐसे करते 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 ये आ जाएगी आपके 365 दिन। देखिए, 353 और ये रहा 364, 365 दिन। मैं बता दूं आपको लास्ट में क्या लगा है। 364 पे लिखा है, सब अच्छा करने वाला रविवार। हर रविवार एक पल निकालकर पिछले सप्ताह को पलट कर देखें और सभी अच्छी चीजों को याद करें। फिर अपने भविष्य की ओर ध्यान दें, आने वाले सप्ताह को देखें और उसमें होने वाली सभी अच्छी चीजें देखें। आप अब आराम कर सकते हैं, क्योंकि आपका सृजन आदर्श है और आप संतुष्ट हैं कि सब कुछ अच्छा है। फिर 365 दिन में क्या आपको अपनी डायरी मेंशन करना है, क्या सोचना है, कैसे कैसे लिखना है, सब कुछ इसमें मेंशन है। पूरे 1 साल की है ये। अब इसको आपको मैंने लास्ट का तो बता दिया है। और ये 25वें दिन जब आप आएंगे, तो आपको क्या है, देखिए, आप अपने जीवन के मार्ग को अंधेरे से प्रकाश या नकारात्मकता से सकारात्मकता में बदल सकते हैं। जब भी आप सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप हर बार अपने जीवन में ज्यादा प्रकाश ला रहे हैं। और आप जानते हैं कि प्रकाश सारे अंधकार को मिटा देता है। कृतज्ञता, प्रेम, अच्छे विचार, शब्द और कार्य प्रकाश लाते हैं तथा अंधकार को मिटा देते हैं। अपने जीवन को सकारात्मकता की रोशनी से भर लें। ये डे 25 है। अब देखिए, डे 9, ये डे 9 है। क्या लिखा है इसमें, हम अपने भीतर जैसी भावनाएं रखते हैं, अपने जीवन में वैसी ही चीजें आकर्षित करते हैं। हम जीवन में जिस भी अवस्था में हैं और जो भी अनुभव करते हैं, वह हर हालात, हर व्यक्ति, वह हर स्थिति हमारे भीतर के विचारों और भावनाओं की ही देन है। क्या आप इससे अधिक शानदार व्यवस्था की मांग कर सकते हैं?
आपने अपने भीतर जो भी भावनाएं संजोई हैं, आपका जीवन उसी का एक प्रतिबिंब है। और आप अपने भीतर कैसी भावनाएं रखते हैं, यह हमेशा आपके कंट्रोल में होता है, आपके नियंत्रण में होता है। तो ये डे 9 है। तो मैं अपनी क्लास में भी कराती हूँ ये वाला, देखिए डे नंबर 8। धन्यवाद दे रहे हैं, कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। और नंबर 6 है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, नहीं इस बात से फर्क पड़ता है कि परिस्थितियां कितनी मुश्किल नजर आ रही हैं, आप हमेशा वो वैभव की ओर बढ़ रहे हैं, हमेशा। तो देखिए, खुशी हम पर ही निर्भर करती है, अरस्तु ने कहा था, ये उनके बारे में लिखा हुआ है, डे 7। तो ये पुस्तक आपको पूरे 1 साल के लिए क्या करना है, क्या सोचना है, क्या मेंटेन करना है डायरी में, सब कुछ बताएगी पूरे 1 साल के लिए डेली। देखिए दैनिक प्रेरणा के नाम से आती है, 495 की कॉस्ट है। तो ये जो पुस्तकें हैं, आप ये लेकर के आए, पढ़ना शुरू करें। आप अगर चाहते हैं अपने जीवन में बदलाव, वरना तो ऐसे तो फिर पशु भी अपना जीवन जी के चले जाते हैं। जीवन तो चल ही रहा है, जीवन तो जैसे ही जिस ढर्रे पर चलता है, चल रहा है, चलता रहेगा। अगर कुछ करना चाहते हो जीवन में, कुछ पाना चाहते हो जीवन में, जीवन के परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हो, जिसलिए इस दुनिया में आए उसे पाना चाहते हो, तब ये सब करना प्रारंभ करें। और अगर ये सब आपको फालतू की चीजें लगती हैं, नहीं कर सकते हो, ना करें। जीवन को बर्बाद होने दें अपना, पशुओं की तरह जीवन को जीकर ऐसे ही चले जाएं। गंदे खाने को, गंदे विचारों को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को बर्बाद कर लें, क्या ये करना चाहेंगे? ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज ही मेरी कक्षा में एक मेरे स्टूडेंट ने कहा कि मैम, मेरी बेटी तो ये कह रही है कि वो आंवले का जूस ही नहीं पी सकती, जबकि उनकी बेटी केवल 12 साल की है और उसका वेट 80 केजी हो गया है। उसको इतनी परेशानियां होनी स्टार्ट हो गई हैं। इतना ज्यादा वेट होने के कारण आप खुद ही सोच सकते हैं कि आगे कितनी प्रॉब्लम होने वाली है। इतना ओवरवेट, और हाइट केवल 4-5 फुट से भी कम है। छोटी बच्ची, वेट इतना ज्यादा क्यों है, बताया उन्होंने मुझे। मोमोज खाने की जिद करती है, मोमोज खाने ले जाते हैं। उसकी क्लास की जो उसका फ्रेंड सर्किल है, बहुत नामी स्कूल में पढ़ती है यहाँ के। जब मैंने उन्हें डाइट बताया, उन्होंने कुछ देना शुरू किया अच्छा अच्छा हेल्दी फूड उसको, तो उसके फ्रेंड्स ने, साथ की जो फ्रेंड सर्किल है, सबने मजाक बनाई उसकी, ये तू क्या लेकर के आ रही है। हेल्दी फूड की मजाक बनाई, उसे शर्म आई, वो नहीं झेल पाई इस चीज को, उसे ले जाना बंद कर दिया हेल्दी फूड। तो उसकी मम्मी ने मुझे बताया ये बात आज, कि ताज्जुब होता है ये देखकर कि इतना अनहेल्दी फूड अपने बच्चों को देकर के भेजती हैं टिफिन में महिलाएं। उन्होंने बताया मुझे आज, कह रही वो खुद बता रही थी कि वो हैरान होती है देख करके, जब वो बताती है उनकी लड़की आकर कि उसकी फ्रेंड्स ये लाई थी, और पूरी क्लास ये ला रही है, पूरी क्लास अनहेल्दी फूड लेकर के आ रही है। तो हम आज अपने बच्चों को अनहेल्दी फूड खिला रहे हैं, कल वो अस्वस्थ होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, मानसिक रूप से बीमारियां आती हैं, शारीरिक रूप से बीमारियां आती हैं, तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? क्या हम खुद नहीं होंगे, पेरेंट्स नहीं होंगे? तो बच्चे तो मिट्टी का घड़ा है, उन्हें नहीं पता अपना भला बुरा, उन्हें नहीं पता सही गलत, आपको बताना पड़ेगा। और केवल बच्चे पैदा करने तक ही बात सीमित नहीं होगी, यहाँ भी बाहर जाके ऐसे पल रहे हैं, पलने दो। आपका कर्तव्य बनता है उनको सही दिशा में ले जाने का। बहुत दुख झेलेंगे आप अगर अपने बच्चों को सही दिशा पर नहीं लेकर के आएंगे। देख रहे हैं हम चारों तरफ, बताते भी है मेरी क्लास में महिलाएं आकर के, कि बच्चे घूम रहे हैं इधर उधर, कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, पल रहे हैं, कोई फ्रेंड सर्कल, कोई ध्यान नहीं दे रहे। कुछ है जो ध्यान देते हैं, बहुत कम। गलती कर रहे हैं आप, क्योंकि आपने एक संतान को पैदा करके एक जिम्मेदारी ली, आपका कर्तव्य बनता है भाई। बस ये कह देने से कि सबके बच्चे ऐसे ही हैं, काम नहीं चलेगा।
काम नहीं चलेगा। केवल आनंद के लिए बच्चे पैदा कर लिए कि चलो बच्चे पैदा कर लिए समाज के लिए दिखाने के लिए, ये नहीं। आपने एक ज़िम्मेदारी ली है, वो पूरी करनी है आपको। सही दिशा में अपने बच्चों को लेकर के जाना है। जब बच्चे निर्भर हो जाएँ, तो उनको अपना जीवन जीने दो। उनको इस लायक बना दो कि अपने जीवन में सही गलत का भेद कर सकें और सही रास्ते पर चलने की उनके अंदर क्षमता हो, ताकत हो उनके अंदर। दूसरे गलत बच्चे कुछ कह रहे हैं, तो घबरा कर अपना सही रास्ता ना छोड़ दें। विवेक हो उनके जीवन में, सही गलत को पहचानने की क्षमता हो उनमें। अब मैं आपको क्या बताऊं कि कितनी सारी घटनाएं आती हैं सुनने में, और कितने कितने भयंकर रोग बच्चों के अंदर पैदा हो रहे हैं। इतने छोटे छोटे से बच्चों को उनकी मम्मियां कोल्ड ड्रिंक पिला रही हैं, इतने छोटे छोटे से बच्चों को मुंह में डाल डाल के उन्हें मैगी खिला रही है, फिर स्कूल में भी मैगी दे रही हैं, ब्रेड दे रही हैं। जो भी आप भोजन लोगे उससे आपका शरीर भी बनेगा, मन भी बनेगा। तो मन भी ऐसा ही होना है फिर। अगर कूड़ा खिलाओगे तो मन में भी कूड़ा ही भरा रहेगा। साफ साफ पता है जंक फूड है, कूड़ा ही है, नहीं है? बताओ। उस कूड़े को खा रहे हो तो मन क्या बनेगा फिर, और क्या शरीर बनेगा? कूड़ा ही तो बनना है सब कुछ। तो अब आप खुद देख लो, अपने बच्चों को कूड़ा खिलाओगे, कूड़ा बनाना चाहते हो बच्चों को, या प्रतिभाशाली बनाना चाहते हो अपने बच्चों को? कुछ कर गुजरे जीवन में, कुछ कर गुजरे जीवन में। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जीवन में आए ही ना कभी उनकी। तेजस्वी बने, ओजस्वी बने, शक्तिमान बने, कुछ बड़ा करें बच्चे आपके। हमेशा स्वस्थ रहें, चमकते दमकते रहें, वीर्यवान रहें, ब्रह्मचारी रहें, और जब उनका घर बसे तो उसको भी बहुत प्रेम से, कर्तव्य को अच्छे से निभाएं। मेडिटेशन सिखाओ अपने बच्चों को। छोटे छोटे से बच्चे, जिसमें मेरी क्लास में कई सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम है ये कि उनके बच्चे, उनके पोते पोते जो है फोन नहीं देते, फोन देख कर ही खाना खाते हैं। कौन दे रहा है उन्हें फोन उस समय? पेरेंट्स ही तो दे रहे हैं। आज आप उन्हें फोन दे देकर खाना खिला रहे हो, कल वो खाना खाएंगे बिना फोन देखे? किसने दिया था उस समय? आप ही ने दिया था। और खाना केवल मुंह से नहीं खाया जाता, कानों से सुन रहे हो वो भी खाना है, आंखों जो देख रहे हो वो भी खाना है। इतने अननेसेसरी चीजें, इतनी भद्दी चीजें जो उस उम्र बच्चों को देखनी भी नहीं चाहिए, वो बच्चे उस फोन पर देख लेते हैं। क्या प्रभाव, बुरा प्रभाव उनके मस्तिष्क पर, मन पर पड़ता होगा। फिर बाद में बच्चा चिड़चिड़ा होता है, दुखी होता है, परेशान होता है, तो थेरेपी के लिए ले जाते हैं कि हो क्या रहा है। किसी का बच्चा खाना नहीं खा रहा कि फोन देखकर ही खाना खाए, खाना ही मत खिलाओ उसको। एक दिन उसे भूख लगेगी, वो खाना खाएगा, बिना फोन देखे खाएगा। लेकिन आपको मेहनत करनी होगी, आपको ये देखना है। देखिए, एक कहावत है ना कि स्वास्थ्य के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ती है ना? बिना संघर्ष, बिना मेहनत क्या प्राप्ति कर लेंगे? और इस रास्ते को भी सुंदर बना लो ना, इस मेहनत के रास्ते को भी आनंदित बना लो, मौज मस्ती का रास्ता बना लो इसको भी। यानी कि जैसे योग भी करना है, जैसे मैं कराती हूँ, उसको मस्ती से करो, पूरी खुश होकर करो, प्रसन्नता के साथ करो, तो वो भी आनंद बन जाएगा, है ना? और बच्चों को इन सब चीजों को हमने जब शुरू में डालनी शुरू की थी अपने बच्चे, मेरे भी 2 बच्चे हैं। शुरुआत में सुबह को हम दूध पिलाते थे, जैसे सब पिलाते हैं अपने बच्चों को। जब मुझे इन चीजों का ज्ञान हुआ कि हाँ, सुबह को दूध नहीं देना है बच्चों को, तो बहुत मुश्किल आई थी शुरू में। लेकिन मैंने बहुत मेहनत की। मेहनत तो माँ को करनी है ना, पेरेंट्स को करनी है मेहनत तो। अरे कुम्हार ही तो मेहनत करेगा, घड़े को कैसे बनाना है, घड़ा थोड़ी ना। अब एक बार घड़ा पक्का हो गया तो उसे तोड़ टूट जाएगा, लेकिन वो बदलेगा नहीं फिर, उसकी शेप नहीं बदल सकते फिर आप। इसलिए अभी तो घड़े हैं कच्चे, जो छोटे बच्चे हैं अभी तो घड़े हैं।
उनको कैसे भी शेप दे लो ऐसे। और पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा, उनको ज्ञानवान होना पड़ेगा। सब पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे अव्वल बने, ऐसे बने, प्रतिभाशाली बने, अच्छे बने, नाम रोशन करें, स्वस्थ रहें, सुंदर बने और आगे बढ़े, इतनी ऊर्जावान रहे, पता नहीं क्या क्या बच्चों के लिए चाहते हैं, लेकिन करते क्या है खुद। तो जब मैंने बच्चों को शुरुआत में दूध छुड़वाया सुबह का, तो बड़ी कठिनाई आई। और दूध छुड़वाने के बाद मैंने हनी, लेमन का वाटर देना शुरू किया। तो शुरुआत में तो ऐसा होता था कि सब वोमिटिंग कर देंगे बच्चे। इतना मुश्किल होता था, इतना मुश्किल होता था। स्कूल जाने से पहले उनको ये सब चीजें देना, खिलाना, पिलाना। मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ जाया करती थी। फिर उनको घर की किस तरह से करके घर का पनीर जमाया, घर का पनीर बनाने के बाद ग्रेट करके उनको आटे के अंदर भर के उनकी रोटियां सेकी, फिर चटनी बनाई, चटनी को किस तरह से पैक करना है, मतलब वो सब चीजें आपको आपको स्वस्थ रहना है, अलग बनना है, भेड़ों की तरह इन भेड़ चाल में समाज की नहीं चलना है, स्वस्थ रहना है, तो ये सब तो करना ही होगा। अभी एक हमारी क्लास में आई 3-4 दिन पहले, कह रही थी कि उनके बेटे का इतने दिन से बहुत तबीयत खराब थी। एक्चुअली क्लास में नहीं आई थी, तो ये पूछा मैंने कि आप एब्सेंट थी, आप ठीक तो हैं? तो कह रही मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बेटा है, उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है, अब दिल्ली लेकर जाएँगे उसको। उसको दिल्ली लेकर के जाएँगे हॉस्पिटल में, क्योंकि यहाँ डॉक्टर कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कुछ। कह रही उसकी ऐसा लगता है पेट में कुछ चिपक रहा है, दर्द होता है भयंकर पेट के अंदर। मैंने कहा तो खाना-पीना ठीक? कह रही नहीं, वो पास्ता बहुत खाता है। अब पास्ता में क्या है? मैदा ही तो है कोई। अब इतनी मैदा बच्चा खाएगा रोज़? कभी-कभी खा लो। जीवन में एन्जॉयमेंट भी तो करना है, अगर उनको इसमें एन्जॉय नज़र आ रहा है, कभी-कभी खा लो, खिलाओ, घर पे बना दो, खिला दो, कभी बाहर का मन है बाहर खिला दो। लेकिन इतना कि रोज़ ही या हफ्ते में 1-2 दिन ही नहीं, महीने में 1 दिन रख लो, महीने में 2 दिन रख दो बहुत है। खिला दो बच्चों को भरपेट पूरा दिन जो भी चाहे वो खाओ, जो मनपसंद की चीज़ें पूरी खाओ एक दिन, लेकिन रोज़ नहीं। देखो, कभी-कभी सिगरेट पीने से किसी को कैंसर नहीं होता, किसी के लंग्स खराब नहीं होते। कभी-कभी शराब पीने से किसी का लिवर डैमेज नहीं होता। कभी-कभी गुटखा खाने से किसी का मुँह का कैंसर नहीं होता, किसी के दाँत खराब नहीं होंगे। परंतु अगर कोई काम आपने डेली कर लिया, तो उसका प्रभाव आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसका रिज़ल्ट आपको मिलना ही तय है, चाहे आपने 1 मिनट रोज़ क्यों नहीं किया। इसलिए कहते हैं कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो चाहे 1 ही मिनट करो, डेली करो, क्योंकि उसका प्रभाव आपको मिलेगा। तो डेली अगर आप मैदा खाना शुरू कर दो, तो देखिए फिर शरीर का क्या हालत होता है एक दिन जाकर के। अब कार में आपको फ्यूल डालना था, पेट्रोल डीजल डालना था, आपने पानी डालना शुरू कर दिया, चलेगी क्या? बताओ। हमारे भोजन का मैदा खाना ही नहीं है, भोजन ही नहीं है। तो रोज़ अगर आप उसको उसमें उसमें डालते रहोगे, तो अब शरीर है, कैसे चलेगा? कौन डॉक्टर चला देगा? ऑपरेशन कर देंगे उसके, थोड़ी देर बाद फिर कोई क्रोनिकल डिज़ीज़ आ जाएगी। कितनी ज़्यादा आप डॉक्टर के पास जाकर देखिए, कितनी भीड़ लगी पड़ी है, जगह नहीं बैठने को, नंबर नहीं आ रहे लोगों के, कहाँ से कहाँ तक लाइनें लगी पड़ी हैं। 1-1 हज़ार रुपए की फीस ले रहे हैं केवल दवाई लिखने के लिए। दवाई तो अलग से लेनी है पैसों की। आते हैं मेरी क्लास में बहुत पेशेंट आते हैं। अब जिसको स्वस्थ ही नहीं होना, उसके लिए तो कुछ भी नहीं बताना। लेकिन जिसको होना है, जिसको जीवन में कुछ पाना है, वही देखे इन वीडियोज़ को। क्योंकि उसी को तो कुछ पाना है। जिन्हें कुछ पाना ही नहीं, उन्हें उन्हें क्या मतलब किस चीज़ से? उनकी बुद्धि का लेवल भी नहीं है ना, वो हमारी बात को समझ सकें। अब आप कहावत है ना, भैंस के सामने बीन बजाने लगो, तो उस बीन की कीमत तो एक सर्प समझ सकता है जो नाचेगा उस बीन की धुन पर। लेकिन भैंस के सामने बीन बजाओगे तो आपको मारनी दौड़ेगी। तो मूर्खों को आप ये ज्ञान देने बैठ गए जो मैं दे रही हूँ, तो वो तो आपको बेवकूफ बताएंगे। उनकी मूर्खों की समझ में नहीं आएगी ये बात, क्योंकि मूर्खों का लेवल ही नहीं है इतना भाई, कैसे समझेंगे। अगर आप मेरी वीडियो को अब तक देख रहे हो, समझ रहे हो, तो आप साधारण से ऊपर हो, जागृत हो। आप जीवन में पाना चाहते हो, करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, जीवन को सफल बनाना चाहते हो आप, वरना यहाँ तक मेरी बात को सुनना साधारण आदमी के बस की बात नहीं है। साधारण व्यक्ति, सोया हुआ व्यक्ति, बेहोश व्यक्ति मेरी बातों को सुन नहीं सकता, उसकी समझ में नहीं आएंगी। वो तो भैंस के आगे बीन बजाने वाली कथा हो जाएगी। बजाते रहो कितना ही, आप ही को मूर्ख बता देंगे वो।
स्वयं मूर्ख है लेकिन आपको मूर्ख बता देंगे। तो आप किस कैटेगरी में हो देख लो आप। और ये बुक्स मैं धीरे धीरे आपको सारा कलेक्शन दिखाऊंगी बुक्स का अपना। मुझे कमेंट करके बताएं क्या बुक्स पढ़ना चाहते हैं। अगर अच्छी बुक्स का कलेक्शन चाहते हैं तो उनको नाम सहित और कितने पैसों में कहाँ से मंगा सकते हो सब बताऊंगी। ये तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी या कोई बुक शॉप अच्छी बुक शॉप हो आपके सिटी में तो वहां पे मिल जाएंगी। तो आप इन बुक्स को मंगाएं, पढ़ें, अपने जीवन को बदलें, अपने जीवन में बदलाव लाएं और जीवन में आनंद जो आपके आना चाहिए उस आनंद से जिए। थैंक यू। थैंक यू।